सुध तुम ले लीजो। सुदामा आज बढ़ते हुए जा रहे हैं। कन्हैया कहाँ गए? कन्हैया को बुलवाओ, जहाँ कुर्सी डलवाओ, उन्हें बैठ रखो। सुदामा माता बढ़ते हुए जब चले हैं आगे तो एक नदिया पर पहुंच जाते हैं। उस नदी पर देखा है कि उतराई देने के लिए सुदामा के पास कुछ नहीं है। सभी शांति बनाए रखें, कोई शोर गोर नहीं करें, क्योंकि कथा का अंतिम चरण चल रहा है। आज सुदामा जब नदिया पर पहुंच जाते हैं तो देखा है नाव वाले वहां खड़े हैं। तो सुदामा कहने लगे भैया हमें भी उस पार छोड़ देना, लेकिन हमारे पास उतराई देने के लिए कुछ है नहीं। तो कहने लगे बिना किराए के कौन तुम्हें बिठा के ले जाएगा? साफ शब्दों में इनकार कर दिया है। उधर भगवान ने देखा है कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है और किसी ने उसे नाव में नहीं बिठाया। तो आज भगवान कन्हैया स्वयं एक नाविक बन करके उसी नदी पर आ जाते हैं और आवाज लगाने लगे हैं कि भैया अगर कोई उस पार जाने वाला हो तो वो आ सकता है। भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा ने आवाज सुनी, पहुंच गए। भगवान ने अपनी नाव में सुदामा को बिठा लिया है और नाव धीरे धीरे बढ़ने लगी। बीच नदी में जब पहुंच गए हैं, बीच नदी में जाकर के भगवान ने नाव को रोक दिया और कहने लगे भैया मेरे नाव की उतराई दो। सुदामा कहने लगे भैया उतराई नहीं, अगर तुम ये बात पहले कह देते तो मैं तुम्हारी नाव में नहीं बैठता। भगवान बोले कुछ तो होगा। सुदामा कहने लगे कुछ नहीं है कि कुछ तो होगा कि कुछ है ही नहीं। और आपने देखा होगा अगर कोई चोर चोरी करे और अगर वो पकड़ हो जाए और बात से पूछी जाए कि जी काम तो नहीं करो तो कहा कहेगा साहब हमने ना करो, कि झूठ बोलता है तूने किया है। तो 2-4 बार तो यही कहेगा कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। बाद में कहेगा ठीक है हमने करो, तुम करो जाए सो कर लिया। सुदामा से कन्हैया कहने लगे कुछ तो होगा। सुदामा कहने लगे कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। एकदम से सुदामा को क्रोध आ गया। बोले कन्हैया खड़े ही उस जगह पर कि भैया नाविक जो मेरे पास है उसे तू लेगा नहीं। बोले क्या है? बोले जो मेरे पास है उसे तू लेगा नहीं। कहने लगे आज जो तेरे पास है तू उसे हमें दे दे, हम उसी को स्वीकार कर लेंगे। सुदामा कहने लगा मेरे पास है गरीबी, क्या तू लेगा? भगवान बोले ला हम तेरी गरीबी को ही स्वीकार करते हैं। तो श्रोता बंधुओं भगवान ने उस सुदामा की अपने मित्र की गरीबी तो उसी नदी के बीच में ही दूर कर दी थी।